Shri Jyotiraditya Scindia highlights vision for North East development at Ashtalakshmi Mahotsav. अपनी विचार, अपनी भावना, अपनी आत्मीयता से जो उनका एक स्ट्रैटेजी है, एक विचारधारा है, वो हमने सुनी। उसी परिप्रेक्ष्य में जो डोनर मिनिस्ट्री ने कोशिश की है और शुरुआत की, क्योंकि हमारा अस्तित्व और हमारा कार्य क्षेत्र, हमारी जिम्मेदारी यही है। हमारी जिम्मेदारी है कि 8 राज्यों के साथ एक पार्टनरशिप के आधार पर हम लोग कार्य करें। 8 राज्यों की जो स्ट्रैटेजी है, और हर एक राज्य की स्ट्रैटेजी अलग होगी। त्रिपुरा की स्ट्रैटेजी सिक्किम से अलग होगी, सिक्किम की स्ट्रैटेजी अरुणाचल से अलग होगी, अरुणाचल की स्ट्रैटेजी मिजोरम से अलग होगी। उन हर एक स्ट्रैटेजी में हम लोग कैसा अपना योगदान दे पाए, ये डोनर का रोल है। और मैं मानता हूं कि डोनर का रोल केवल एक चेक कटिंग एजेंसी का नहीं है कि हमारी रिसोर्स एनवेलप ये है और ये योजनाएं हम दे रहे हैं। हमारा रोल है पार्टनरशिप का। हमारा रोल है कि कैसे हम एक एक राज्य को हम लोग मदद कर पाए। उसी विचारधारा के आधार पर एक ट्रांजैक्शनल रोल से हटकर एक भागीदारी के रोल में हम लोग अपनी भूमिका अदा करें। पिछले 5 महीनों में हम लोग ने मंत्रालय के अंदर ही बहुत ही रिसर्च करके, कामकाज करके एक राज्य के लिए एक रोड मैप जो दूर दृष्टिकोण से हम लोग देख पा रहे हैं, हमने वो बनाकर एक राज्य का भ्रमण हमने स्वयं किया है। और एक राज्य के मुख्यमंत्री, और मैं आज 3 मुख्यमंत्री हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन 8वें को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि पूरे प्रशासन के साथ बैठकर वो प्रेजेंटेशन हमने किया, जहाँ एक स्वॉट एनालिसिस हमने प्रेजेंट किया है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। उसी के आधार पर सामाजिक क्षेत्र में हमारा राज्य कैसा कर रहा है, बाकी भारत के 35 राज्यों के उपलक्ष्य में कहाँ हम लोगों का परफॉर्मेंस है, क्या हमारे सुझाव हैं, उसी के साथ कहाँ कहाँ हमें कंसंट्रेट करना है। जैसे अभी कॉनरेड जी ने कहा कि म्यूज़िक के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मेघालय में, आगरवुड के क्षेत्र में त्रिपुरा में, पाइनएप्पल के क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट कहाँ करेंगे, हैंडलूम कहाँ करेंगे, टूरिज़्म हम लोग कहाँ करेंगे। तो पूरा रोड मैप हमने बैठ के हमने बनाया है। एक टूरिज़्म के सर्किट भी हमने बनवाई है, एक राज्य को हमने प्रेजेंट भी किया है, जहाँ 2 दिन का 3 दिन का टूरिज़्म का सर्किट हम लोग बना सकते हैं। और उसके फंडिंग के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अगर राज्य सरकार एक पूरा रोड मैप और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर हमको दें, जहाँ क्वांटिटी नहीं लेकिन क्वालिटी टूरिज़्म हम लोग दे पाएँ, ताकि जो अभी स्विट्ज़रलैंड की हमने बात की, मैं तो ये कहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड से आगे जाके एक राज्य मेरा उत्तर पूर्वी का एक शांग्रीला है पूरे विश्व के लिए। और एक राज्य में मैं अपने आप को बताऊं संजय कि मुझे एक्सपोजर नहीं था डोनर मिनिस्टर बनने के पहले, कि कितनी असीम प्राकृतिक भौगोलिक ब्यूटी है एक राज्य में, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसे विश्व पटल पर हमें निखारना होगा। अब वो कैसे हो? एक जो अभी कॉनरेड जी ने स्ट्रैटेजी कहा कि हम लोगों को राज्य में ले जाएं, दूसरा कि हम राज्य को लोगों के पास ले जाएं। और उसी विचारधारा से अष्टलक्ष्मी महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव का जन्म हुआ है कि अब हम 8 राज्यों को विश्व तक ले जाना चाहते हैं। और कल के कार्यक्रम में केवल भारत के लोग उपस्थित नहीं थे, लेकिन कई विश्व के राजदूत उपस्थित थे, विश्व के लोग उपस्थित थे, ताकि ये एक्सपोजर हम लोग दे पाएं। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, और आपके जरिए संजय, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जरूर आइए। और केवल 8 पवेलियन और एरी और मूगा सिल्क के पवेलियन को मत देखिए, आप जाके हमारे 320 हाट, ग्रामीण हाट जो हमने बाहर बनाए, जहाँ किसान आए हैं हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के, हस्तशिल्प के लोग आए हैं, हथकरघा के लोग आए हैं, उनकी असीम क्षमता वहाँ प्रकट हो रही है, वो भी आप जरूर देखें। और उनका उत्साहवर्धन हम लोग ये करें, ताकि
एक एक वर्टिकल को हम लोग इन राज्यों में बना पाए और उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों को विश्व पटल पर हम लोग निखार पाए। यही अष्टलक्ष्मी का संकल्प है। एक दूसरा, इन्वेस्टर्स मीट भी हम लोग करवा रहे हैं। अभी 21 दिसंबर को एक बैंकिंग समिट हम लोग आयोजित कर रहे हैं त्रिपुरा में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को ले जाना पड़ेगा। अगर विकास चाहते हैं, तमांग जी, साहा साहब, कॉनरेड जी, हमारे खांडू साहब, सभी चाहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर को भी ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे देश के बैंकिंग सेक्टर को हम बैंकिंग समिट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और अगले माह हम लोग इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लिए। और उसके लिए अभी हमारे रोड शो चल रहे हैं। जैसे एक राज्य का रोड शो चलता है, हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए रोड शो कर रहे हैं। बेंगलुरु का हो गया, अभी हैदराबाद का हो गया। करीब करीब 18,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुका है। और आने वाले मुंबई के रोड शो में मैंने निवेदन किया है तीनों मुख्यमंत्री जी से कि मेरे साथ रहें। 16 तारीख को हैं, कॉनरेड जी और तमांग जी और साहा साहब से भी मैंने निवेदन किया है। बॉम्बे का रोड शो भी होगा, चेन्नई का रोड शो होगा, पूना का रोड शो होगा। उसके बाद हम लोग 2 अंतर्राष्ट्रीय रोड शो की भी सोच रहे हैं, लंदन का और दुबई का, ताकि पूरे विश्व को हम दिखाएं कि हमारी नॉर्थ ईस्ट में क्या क्षमता है। तो हमारा गेम प्लान है, हमारी स्ट्रैटेजी है। और मेरे नॉर्थ ईस्ट, ये केवल शाह साहब का या तमांग साहब का या कॉनरेड साहब का नॉर्थ ईस्ट नहीं है, हमारा नॉर्थ ईस्ट, इस हमारे नॉर्थ ईस्ट को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में, असम में 27,000 करोड़, और उससे पूरे असम का नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में वातावरण पूर्ण बदल जाएगा। जो व्याख्यान ताइवान की जाती है, कोरिया की जाती है, आने वाले दिनों में वो असम और नॉर्थ ईस्ट की जाएगी। और उसी के साथ अनेक क्षेत्रों में हम लोग सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, चाहे हस्तशिल्प हो, चाहे कृषि हो। हमारे बड़े बड़े कंपनीज कृषि के क्षेत्र में, पाम ऑयल की बात हो, निवेश ऑलरेडी वहाँ कर रहे हैं। एफएमसीजी के सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। हाइड्रो पावर, आप अनुमान नहीं लगा सकते, 56,000 मेगावाट की क्षमता है हमारी नॉर्थ ईस्ट की। आज केवल हमारा टोटल प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में पावर का करीब 2,500 से 3,000 मेगावाट का। इसलिए केंद्र सरकार ने कैबिनेट में 4,500 करोड़ की इक्विटी पार्टिसिपेशन की कैबिनेट नोट जारी किया है, 15,000 मेगावाट डेवलप करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। क्षमता हमारी अपार है, उस पर हमको कार्य करना है। और इसलिए ये इन्वेस्टर्स मीट भी हम लोग ने आयोजित किया। जैसे मैंने आपको कहा, रुचि बहुत है। अगर 18,000 करोड़ के एमओयू 2 ही शहरों से हम लोगों को मिल रहे हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि कितना हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। और हमारे तीनों मुख्यमंत्री आज यहाँ हैं। अगर 8 मुख्यमंत्री उस इन्वेस्टर समिट में रहेंगे और अपनी बात रखेंगे, तो कितना आकर्षण होगा नॉर्थ ईस्ट के लिए, इसका अनुमान भी हम लोग नहीं लगा सकते। You are watching Travel World Online.